सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चलित पशु कल्याण सेवा योजना में रुपये 82 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नवीन योजना मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित कर दूध उपार्जन दर के अतिरिक्त प्रति लीटर के मान से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना अंतर्गत प्रारंभिक रूप से 150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में कुल 2190 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इन गौशालाओं में लगभग 3 लाख गौ वंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि प्रति गौ वंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना करके 40 किया जा रहा है। इस योजना में लगभग 3 गुना वृद्धि करते हुए 2024-25 के बजट में रुपये 250 करोड़ का प्रावधान 2024-25 में गौवंश रक्षा के रूप में भी मनाया जा रहा है। कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए उद्यानिकी सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के महत्वपूर्ण घटक जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विस्तार, संरक्षित खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन जैसी इकाइयों की स्थापना हेतु हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है, जिससे सम्मानजनक जीविकोपार्जन के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने के में खाद्य प्रसंस्करण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। सामान्यतः उद्योगों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता की तुलना में इन इकाइयों को 1.5 गुना पूंजीगत सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 100% तथा विद्युत टैरिफ में रुपये 1 प्रति यूनिट की छूट भी दी जा रही है। प्रदेश में उपलब्ध 4,42,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 4,40,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत लाया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में 3,82,000 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन तथा लगभग 215 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सिवनी जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार तथा बालाघाट जिले की सरस्वती मछुआरा सहकारी समिति को मछुआरा सहकारी समिति की श्रेणी में वित्तीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 66,000 का प्रावधान, जो गत वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन, स्वास्थ्य मानव जीवन की पूंजी, हमारी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश को निरंतर बढ़ा रही है। मैंने अपने पिछले भाषण में कहा था कि हमारी सरकार प्रदेश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मापदंडों को लागू करेगी। सदन को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इन मापदंडों के पालन की दिशा में हमारी सरकार ने 46,000 से अधिक नवीन पदों का सृजन किया है। जगदीश भाई 46,000 पद व्यापक पहुंच हो, इसके लिए संस्थागत व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने एवं चिकित्सा सुविधा को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित है। प्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित थे। हमारी सरकार के अथक प्रयासों से वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 3 गुना 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में संचालित हो जाएंगे। इसके पश्चात आगामी 2 वर्षों में 8 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने की क्या बात है। प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान में 2,275 स्नातक स्तर की सीट तथा 1,262 स्नातकोत्तर स्तर की सीट उपलब्ध है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय में संचालन के उपलब्ध इन सीटों की संख्या में वृद्धि होगी तथा नवीन सीटों की संख्या स्नातक स्तर पर 3,000 से स्नातकोत्तर स्तर पर 1,560 हो जाएगी।
हमारी सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टिगत रखते हुए आयुष्मान भारत योजना का दायरा और अधिक विस्तृत किया है। इस योजना अंतर्गत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों के 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान हितग्राहियों के लिए नवीन बेनिफिट पैकेज 2022 लागू किया गया है। इसमें पूर्व की 1070 चिकित्सा प्रक्रियाओं को विस्तारित करते हुए अब 1952 प्रक्रियाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में अब 1000 से भी अधिक चिकित्सालयों को योजना के अंतर्गत संबद्ध किया गया है। इस योजना हेतु कुल राशि रुपये 1381 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो 45% अधिक है। हमारी सरकार राज्य के नागरिकों की निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है। निजी भागीदारी के माध्यम से वेट लीज मॉडल अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में 132 प्रकार की तथा हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। धन्यवाद सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार दौरान हो जाने पर पार्थिव शरीर परिजनों को सम्मान सौंपकर घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा प्रारंभ की गई है। आयुष चिकित्सा पद्धति से उपचार की सुविधा को प्रदेश में विस्तारित किया जा रहा है। वर्ष 23-24 में 1 करोड़ 37 लाख जनसंख्या का आयुष पद्धति से उपचार किया गया है। प्रदेश में बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सा प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 24-25 हेतु रुपये 21,144 करोड़ प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 34% अधिक है। क्या बात है, छा गई मोहन सरकार। महिला एवं बाल विकास, किसी भी परिवार समाज प्रदेश के प्रभावशाली व सर्वांगीण सरकार के अंदर भ्रष्टाचारी मंत्री बैठा है विश्वास सारंग। उपाय नहीं है। हमारी सरकार द्वारा कन्या रत्न की पहली किलकेरी से लेकर उनके संपूर्ण जीवन के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रतिपादित महिला सशक्तिकरण की प्राथमिकता से दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा गत 3 वर्ष में प्रारंभ की गई लाडली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। कई राज्य इस योजना को अंगीकृत कर रहे हैं। योजना प्रदेश की सबसे बड़ी बेनिफिट ट्रांसफर डीबीडी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ 48 लाख 3,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की परिकल्पना को यह योजना साकार कर रही है। हमारे प्रदेश के नौनिहाल हमारे देश का सुनहरा भविष्य बनेंगे। हमारी सरकार इन नौनिहालों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से पोषण की सुरक्षा एवं शिक्षा मुहैया करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभिप्रेरणा से सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 11,706 केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत किया जा रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 217 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंगनवाड़ी केंद्रों में के भवन निर्माण के लिए रुपये 150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं को गरिमा पूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लाडली लक्ष्मी एवं लाडली बहना योजना से हमारी बहन बेटियां न केवल अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होंगे, बल्कि बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने का अवसर पाकर उनमें वित्तीय जागरूकता का संचय भी हो रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर बनने, परिवार के निर्णय में उनकी सशक्त भूमिका और सामाजिक सम्मान में वृद्धि सरकार के प्रयासों को फलीभूत कर रही है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का भी परिणाम है कि प्रदेश में बाल विवाह में निरंतर कमी आ रही है और जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है। बहुत बढ़िया, के लिए वर्ष 24 बहुत अच्छा काम हो रहा है। रुपये 26,560 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 81% अधिक है।
हमारी सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शासन के लगभग सभी विभागों में योजनाएं संचालित कर रही है, जिसे जेंडर बजट के रूप में संकलित किया जाता है। वर्ष 24-25 में जेंडर बजट में 1,21,997 का प्रावधान है, जो गत वर्ष 23-24 के प्रावधान 1,02,976 करोड़ के प्रावधान से 19,021 करोड़। क्या बात है, छावे शिक्षा अज्ञान का तिमिर मिटाकर ज्ञान का दीप जलाती है। सर्व संसाधन युक्त स्कूल बच्चों पे संतुलित शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की मजबूत नींव रखेगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ हमने सीएम राइज का सपना पूरा बुना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइज विद्यालय नवीन भवन संचालित होंगे। इन विद्यालयों में 1 किलोमीटर से अधिक दूर रह रहे प्राथमिक शाला एवं 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर रह रहे अन्य कक्षा के बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। सीएम राइज स्कूल विद्यालय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। सरकार द्वारा शासकीय विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अभी तक 1,500 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा चुकी है। वर्ष 2024-25 में लगभग 3,200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। विद्यार्थियों में कौशल विकास एवं इमर्जिंग ट्रेंड्स के दृष्टिगत AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग आदि आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों में कार्रवाई की जा रही है। PMC योजना अंतर्गत 730 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है, गुणवत्ता सुधार के साथ प्रदेश के मेगा परिवार चलाने में पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु PM जनमन गरीबों की सरकार है, गरीबों को शिक्षा दे रही है। एवं अशासकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 64 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही है। इस वर्ष लगभग 63 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश एवं लगभग 87 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। शिक्षा के जीवन चक्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव उच्च शिक्षा है। हम स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उच्च शिक्षा की दिशा में भी सार्थक कदम उठा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सकल पंजीयन अनुपात 29.9 है, जो राष्ट्रीय सकल पंजीयन अनुपात 28.4 से अधिक है। वाह, बहुत बढ़िया। शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति। ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रारंभ की गई PM उषा परियोजना के लिए मैं इस सदन में से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस योजना अंतर्गत प्रदेश के लिए 565 करोड़ की प्रत्येक जिले में पुरुष से संचालित एक महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में उन्नयन किया जा रहा है। इन महाविद्यालयों के लिए 2000 से अधिक नवीन पद भी सृजित किए गए हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुगम बनाने हेतु 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय तथा क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना भी प्रदेश में हुई है। विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से 247 महाविद्यालयों में राशि रुपये 244 करोड़ का प्रावधान कर भौतिक एवं अकादमिक अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार हर हाथ को काम के उदाहरण पर कार्य कर रही है। युवाओं को तकनीक की शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल 268 शासकीय ITI संचालित है। इस वर्ष 22 नवीन ITI प्रारंभ की जाएगी, जिनसे 5,280 अतिरिक्त सीट की वृद्धि होगी। देवास, छिंदवाड़ा एवं धारपुर ग्रीन स्किलिंग ITI में विकसित कर सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट कौशल एवं आधुनिक तकनीक का प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में के प्रत्येक संभाग में स्थित इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कोडिंग लैब की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 61,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को लगभग रुपये 450 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई। शिक्षा के लिए वर्ष 24-25 में रुपये
52,682 करोड़। क्या बात है, शिक्षा के क्षेत्र में धमाका, शिक्षा के क्षेत्र में धमाका। खेल एवं युवा कल्याण, युवाओं के शारीरिक व मानसिक क्षमताओं की वृद्धि तथा उनमें टीम भावना विकसित करने में खेलों की अहम भूमिका है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को विस्तारित किया जा रहा है। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में अवगत कराया था कि भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने का तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ एवं पेवेलियन का निर्माण लगभग पूर्ण। बहुत बढ़िया, बधाई। मुझे सदन को अवगत कराते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि 19वें एशियाई खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक सहित 14 स्वर्ण पदक जीते। पैरा एशियन खेलों में 1 स्वर्ण पदक सहित 4 पदक अर्जित कर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। वाह भाई, बहुत बढ़िया। होने वाले ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के 5 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता की जा रही है। शासकीय सेवा में नियुक्ति का चयन परीक्षा के लिए प्रदेश के युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क के भार को कम करने के लिए राज्य शासन द्वारा एक नवीन नीति बनाई जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 586 करोड़। जनजाति अनुसूचित जाति प्रदेश की जनजाति एवं उनकी संस्कृति प्रदेश की धरोहर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि उनकी विशिष्ट जीवन शैली, संस्कृति व परिवेश को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े। इसी क्रम में पेशा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों में संरक्षण व अधिकार दिए गए हैं। बंद करो। को छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, रोजगार में प्राथमिक विविध आर्थिक सहायता, बस्ती विकास योजना, निवारण योजना जैसी योजनाओं से वर्ग के विशेष जीवन स्तर में सुधार आया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, पेशा अधिनियम के तहत पेशा नियम नवंबर 2022 से प्रदेश में लागू है। यह नियम प्रदेश की कुल 5,210 ग्राम पंचायतों तथा 11,783 ग्रामों में लागू है। प्रदेश में इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग जनजाति वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रहा है। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार है कि उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के